कौन थे जी? जय जय श्री। राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, ग्रस्त कथावाचक को किस प्रकार इस मार्ग पर चलना चाहिए और कथा से स्वतः प्राप्त हो रहे धन को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? स्वतः प्राप्त धन ये बहुत मंगलमय अमृतमय है। अब इसके प्रयोग के लिए पहली बात है कि एक हिस्सा उसका 5 विभाग कर दे। एक तो मूल, जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जमा किया है, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ किया ना, संपत्ति जो भी माता पिता के पास होगा वो तो किया ना आपके लिए। तो एक अपनी आगे आने वाली संतति के लिए पूरा 5 हिस्से में एक हिस्सा निकाल के रखते, एक हिस्सा धर्म के लिए निकाल के रखते हैं। उससे वो गुप्त रूप से करना है, कोई जान ना पावे, धर्म के लिए। और एक जो है वो अपने परिवार के वर्तमान के भोग के लिए, वर्तमान जो भोग व्यवस्था है, खान पान कपड़ा लता। एक जो है हिस्सा निकाल करके रख दे, जैसे बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है, जो ये बड़े कार्य उत्सव आदि है उनके लिए। धन का विभाग एक धर्म के लिए 5वां हिस्सा करे। ये हम शास्त्र सम्मत कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार आए हुए, जैसे 100 रुपए में 5वां हिस्सा क्या होगा? 20 रुपए। हाँ, ये 20-500, 20 रुपए धर्म के लिए निकाल के रख देना चाहिए। 80 रुपए बचे तो 20 रुपए आगामी संतति के लिए जमा कर देना चाहिए। 20 रुपए में परिवार चलाना चाहिए और 20 रुपए संतति के कार्यक्रमों में, जैसे ब्याह आदि के लिए हमें किसी से कर्जा ना लेना पड़े, वो पहले से ऐसी व्यवस्था। पर एक हिस्सा धर्म के लिए निकालना चाहिए, 5वां हिस्सा। धन के 5 विभाग करे और उसका 5वां हिस्सा धर्म में लगा देना चाहिए। धर्म से आए हुए धन का 5वां हिस्सा धर्म में लगा देना चाहिए, गुप्त रूप से। वो प्रकाशित नहीं होना चाहिए कि आपने कहाँ दिया है, क्या किया है। जैसे एक होता है ना कि अमुक ने इतने रुपए यहाँ दान किए, वो प्रकाशित हो गया, वो धर्म गुप्त नहीं माना जाएगा, वो धर्म की पूर्ति नहीं मानी जाएगी। आपने उससे यश नाम ले लिया, वो गुप्त होना चाहिए जो है। और वो परिवार का पोषण करने के लिए जो आपने निकाला, वो व्यसन रहित, आपके जीवन में उसका प्रयोग। व्यसन आदि जैसे नाना प्रकार के लोग करते, भाई हमने कमाया, अब हम अपना, कई तरह के व्यसन होते हैं। दृष्टि के भी व्यसन होते हैं, इंद्रियों के भी व्यसन होते हैं, नशा भी को व्यसन कहते हैं। तो बहुत सावधानी से पवित्र आचरण करते हुए अगर हम धन का सदुपयोग करेंगे तो धन अपने आप आता रहेगा। बस हम इस बात में खुशी हो गए जो स्वतः प्राप्त। महाराज जी, इनका एक और भाव था, ये कह रहे थे कि इनके गुरुदेव की कृपा से, वो भी बहुत अच्छे संत थे ऐसा आपने लिखा है, तो वो कह रहे थे कि इन्होंने अर्थ आदि की शायद अन्य व्यवस्था हो, इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जो भी भागवत कथा या भगवत कथा से एक एक राशि आती है, वो संत सेवा, विद्यार्थी गुरुकुल सेवा के लिए ही वो मैं पूरी समर्पित करूंगा, ऐसा भाव। नहीं तो आपका गृहस्थ धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, तो अगर गृहस्थ धर्म में आपका जाने का भाव है, जैसा हमारे माता पिता का आदेश, उसे जाना चाहिए, गृहस्थ धर्म में जाना चाहिए। और जब गृहस्थ धर्म में जाए तो अभी तक जो कर रहे हो ठीक है, आगे उसका विधान के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि परिवार का पोषण भी भगवान की एक सेवा है। अगर हम आज से सावधान रहेंगे कि हमें गृहस्थ धर्म में जाना है, तो हमारे अंदर कामना नहीं पैदा होगी धन की, हम उसको व्यवस्थित रखेंगे। नहीं फिर आगे चल करके धन की कामना न प्रकट हो जाए, और धन की कामना होने से फिर धर्म का पक्ष गौड़ हो जाता है। धर्म का पक्ष गौड़ हुआ तो जीवन बेकार हो जाता है। जैसे अब इसी कार्य को तय करके, मतलब बहुत हल्का जीवन देखने को मिलता है, जो वो सब सद्गुण दैवी संपदा सब क्षीण हो जाती है, केवल वो वाक चातुरी रह जाती है, जो रुपये से धर्म को बेचने लगते हैं। बड़ा ये भगवत चर्चा करना भूरिदा जना कहा गया है, बड़े भारी दाता है जो भगवान का यश गान करते हैं। तो भगवान के भरोसे होकर के भगवान का यश गान करना, और जो उससे मिले उससे परिवार का, माता पिता का पोषण करना, ये उत्तम बात है। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि इस सदमार्ग पे जो हमारे सदगुरुदेव श्री बाबा सुखदेव दास जी महाराज संगीताचार्य, मैं उनका शिष्य हूँ, और मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि यह तो स्वतः प्राप्त धन हुआ,
एक धन होता है जो पोथी पे दान स्वरूप अर्पण होता है, मेरे को उसका क्या करना चाहिए जो और लोग दान कर रहे हैं, पोथी पर आ रहा है। स्वतः प्राप्त धन से हम तो उसी को ले रहे हैं। स्वतः तो ये है कि कोई यजमान है, वो मैं किसी को नहीं मांग रहा कि आप मुझे कुछ दीजिए, हम कभी किसी से आगे से नहीं कहते। यजमान अपने आप पारिश्रमिक स्वरूप कुछ, वैसे जैसे आप कथा करे ना, तो कभी ऐसे ना ले, ऐसे ही ले, शास्त्र से के ऊपर चढ़ करके ही आपके पास पहुंचे। वो चाहे जजमान दे और चाहे श्रोता दे, जो सामने आ गया, तो उसी धन की बात कर रहे हैं हम, उसी के 5 विभाग कर देने चाहिए। अब मानो लाखों में आ रहा है, तो 1 लाख रुपया का 5वां हिस्सा कितना होता है? 20,000। 20,000। तो बस गौ सेवा में लगा दीजिए, कहीं गुप्त रूप से किसी, और या जैसे कोई गरीब आदमी बीमार है तो गुप्त रूप से उसके पास अर्थ पहुंचा दीजिए, उसकी दवा हो जाएगी, आपका धर्म बन जाएगा। तो ऐसे किया जाता है। जो हमारे पास आया है उसका 5वां हिस्सा वो भगवत कार्यों में गुप्त रूप से लगा दे, शास्त्र सम्मत। और जैसे ये विद्यालय ये तो अगर विरक्त भाव में है, तो पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जब कथा करते थे, तो जो जहां पैसा आता था जैसे, तो उसको वहीं छोड़ देते थे, तो वहां के लोग धर्म कार्यों में लगा देते थे। एक ये पद्धति है जब विरक्त है तो, अगर गृहस्थ है तो उसका परिवार पोषण है, तो वो फिर 5वां हिस्सा भगवत कार्य में लगा दे और शेष को धार्मिक तौर तरीके से अपने परिवार में, क्योंकि परिवार की सेवा भी भगवान की सेवा है। पर अभी आपकी बुद्धि शुद्ध है, भगवान की बड़ी कृपा है, नाम जप करते रहना, धन की तरफ प्रधानता मत रखना, तो भगवत कथा जो कहोगे ना, उससे लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, उससे भागवतिक मार्गों में चलने का उत्साह बनेगा। जहां धन की लिप्सा रख करके शास्त्रों का वर्णन किया जाता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसका प्रभाव पड़ता है जब कृष्णमय होकर कृष्ण चर्चा की जाए, राममय होकर राम चर्चा की जाए। अगर हम धनमय भाव रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इसी से लोगों का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तभी होता है जब हम स्वयं अपना परिवर्तन किए हों और भगवत चरणारविंद के आसक्त हों, फिर जो बोलो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो मनुष्य जीवन मिला, धन तो पीछे ढोलेगा। जब नारायण का भजन करोगे, नारायण के आश्रित रहोगे, लक्ष्मी तो माँ अपने आप से दुलार करेगी, अपने आप सेवा करेगी जी।